अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो हमारे पास है केकेटी मेथड। केकेटी मेथड के बारे में आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरी और फिर हम इसका क्वेश्चन एक हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो इसकी थ्योरी है वो इसमें हमें क्या बोला गया है, इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने क्या करना है, अपने जहन नशीन कर लेना है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट केकेटी मेथड का पॉइंट होगा, ये ऑलवेज मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए यूज होगा, नॉट अ मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। और उसके बाद इसका दूसरा हमारे पास होता है, इसमें हमारे पास कंस्ट्रेन होती हैं। कंस्ट्रेन, ये हमारे पास कंस्ट्रेन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है। और उसके बाद हमारे पास इसमें कंस्ट्रेन एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा कंस्ट्रेन भी हो सकती है। और उसके बाद ये हमारे पास हमेशा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा और जो उसकी कंस्ट्रेन होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल होगी, और कंस्ट्रेन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद हमारे पास जो इसका फार्मूला होगा, वो हमारे पास फार्मूला होगा, ये हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, डेल एक्स ये वाला या ये वाला, इन दोनों में से जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं। मिनिमाइजेशन होगा तो ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे, मैक्सिमाइजेशन होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, डेल एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस मिशन एम और आई इज इक्वल टू 1 डेल एक्स लैम्डा आई एच आई एक्स प्लस समीशन एन आई इज इक्वल टू एन म्यू आई डेल एक्स, और हमारे पास जी आई एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो मिनिमाइजेशन। तो हमने यही पढ़ना है, तो इसी के बारे में हम करते हैं, इसी के बारे में हम आगे अपना फर्दर क्वेश्चन करते हैं। तो इसके हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिवन बिलो केकेटी नेसेसरी कंडीशन एक्सप्लाइंग ईच इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फिजिबल होना ज़रूरी है। इसकी फिजिबिलिटी हमारे पास हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास इसकी फिजिबिलिटी क्या है। और उसके बाद हमारे पास दूसरा इसका हमने क्या करना, लैग्रांज मल्टीपल हमें पता होना ज़रूरी है। लैग्रांज मल्टीपल हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो है। और दूसरा हमारे पास उसकी कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या होगी, और जो हमारे पास उसका फोर्थ पॉइंट है, उसका लैग्रांज मल्टीपल ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास इसका क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ये हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, केकेटी मेथड से हमने इसको सोल्व करना है। मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है और उसके बाद हमारे पास इसका फंक्शन गिवन है और इसके साथ इसकी हमारे पास क्या गिवन है, कंस्ट्रेंट गिवन है। तो हमने सबसे पहले फंक्शन लिखा, फंक्शन के बाद फर्स्ट कंस्ट्रेंट को हमने सबसे पहले हमने फंक्शन देखा। फंक्शन हमारे पास क्या है, मिनिमाइजेशन। तो ये हमारे पास ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास आल कंस्ट्रेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल आ रही है, तो ये हमारे पास लेस देन आ रही है, ये ग्रेटर देन आ रही है। अब इसको हमने क्या करना है, लेस देन को हमने क्या कन्वर्ट करना है ग्रेटर देन में। तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किसमें कर दिया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 5x1 माइनस x2 माइनस 3x3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, और ये हमारे पास क्या है, g1। उसके बाद हमने क्या करना है, g2 हमारे पास क्या है, ये वाली कंस्ट्रेंट ये ग्रेटर देन के साथ किया तो हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। अब हमने क्या करना है, एज्यूम बोथ कंस्ट्रेंट आर बाइंडिंग लाइकली g1 इज इक्वल टू 3 एंड g2 इज इक्वल टू 6। जो हमारे पास g1 है वो हमारे पास 3 है, g2 हमारे पास क्या है, 6 है। उसके बाद हमने क्या करना है, नाउ वी फाइंड द लैग्रांज मल्टीपल। लैग्रांज मल्टीपल हमने क्या करना है, मेथड को अप्लाई करते हुए इसको सोल्व करना है। नाउ राइट आउट द लैग्रांज मल्टीपल मेथड। तो सबसे पहले हमने लैग्रांज मल्टीपल मेथड का फार्मूला लिखा, डेल एफ ऑफ एक्स माइनस समीशन एन आई इज इक्वल टू 1 लैम्डा आई डेल जी आई एक्स आई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने इस फार्मूले को लिखा। फार्मूला लिखने के बाद हमने क्या किया, पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2, पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3। हमने ये वाली जो इक्वेशन है इसका हमने क्या किया, पार्शियली डेरिवेटिव x1 की रिस्पेक्ट से, x2 की रिस्पेक्ट से, x3 की रिस्पेक्ट से हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। और फिर हमने लैम्डा 1 की रिस्पेक्ट से, यहाँ ये हमारे पास आ गया x1 की रिस्पेक्ट से, ये आ गया x2 की रिस्पेक्ट से, ये आ गया x3 की रिस्पेक्ट से, ये आ गया लैम्डा 1 की रिस्पेक्ट से, ये आ गया लैम्डा 2 की रिस्पेक्ट से। हमने इसका पार्शियली डेरिवेटिव लिया। लेने के बाद अब हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन है, ये जो पांचों की पांचों इक्वेशंस है, हमने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, इन मैट्रिक्स फॉर्म जो सारी इक्वेशन है हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको हमने एचेलॉन फॉर्म बनाना है। एचेलॉन फॉर्म हमारे पास क्या होती है, हमने क्या करना होता है, सारे डायगोनल 1 0 0 0 1 1 ये वाली फॉर्म हमने बनानी है। ठीक है, ये फॉर्म बनानी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, फिर हमने क्या किया, ऑपरेशन अप्लाई किया। फर्स्ट पे हमने क्या किया, ये वाली रो हमने 1/2 से इसको डिवाइड करवा दिया, इसको 1/4 से, इसको 1/3 से। इसी तरह हमने तीनों को हमने क्या कर दिया, तीनों के पे ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अब हमने
इन दोनों को 0 0 करना है। इन दोनों को 0 0 करने के लिए हमने R4 माइनस 5R1 और R2 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 2R1, तो ये हमारे पास 0 0 आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को 0 0 करना है। तो इन दोनों को 0 0 करने के लिए हमने क्या किया, R4 प्लस R2 R5 माइनस R2 किया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 0 0 बन गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को 0 0 बनाना है। तो इन दोनों को 0 0 बनाने के लिए हमने नेक्स्ट जो ऑपरेशन अप्लाई किया वो है हमारे पास, वो हमारे पास ये है, R4 को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया 3R और 3 के साथ, और R5 माइनस 2R3, तो ये हमने किया, तो ये हमारे पास 0 0 0 बन गया। अब हमने क्या करना है, इधर 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, 4/57 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए हमने क्या किया, R5 माइनस 15/4 R4 हमने कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमने देखा कि जो हमने अपनी गिवन वैल्यू बनानी थी एक्सटेंड फॉर्म, वो बन गई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो और 0 0 0 0 1 समथिंग, ये वाली हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, जो इक्वेशन हमारे पास बनती है वो हमने बना लेनी है। ये हमारे पास किसकी, ये हमारे पास x1 की वैल्यू है, ये x2 की, ये x3 की, ये λ1 की, ये λ2 की, ये हमारे पास λ2 है हमारे पास, ये वाली हमने वैल्यू लिखी 1.9298, λ1 इज इक्वल टू हमारे पास दिस टर्म। इसी तरह हमने क्या किया, λ2 हमने फाइंड आउट करना है, तो ये वाली हम इधर मल्टीप्लाई हो रही, दूसरी साइड पे हमने जाके इसको डिवाइड करवा दिया, यहाँ से हमारे पास आ गई λ2 की वैल्यू। इसी तरह हमने क्या किया, ये इक्वेशन लिखी, λ1 प्लस 15/57 λ2 इज इक्वल टू 4/19, तो इसमें से हमने λ2 की वैल्यू को, ये वाली जो आई है वो पुट किया, यहाँ से हमारे पास λ1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने क्या किया, नेक्स्ट इक्वेशन बनाई x1 वाली, तो उसके अंदर हमने λ1 और λ2 की वैल्यू पुट की, x3 फाइंड आउट कर लिया, इसी तरह हमने x2 फाइंड आउट कर लिया और x1 फाइंड आउट कर लिया, तो ये हमारे पास सारा फाइंड आउट हो गया। उसके बाद हमने चेक करना है कि g1, अगर हमारे पास g1 हमारे पास नेगेटिव आया, तो हमने देखा जो हमारे पास λ1 है, λ1 की हमारे पास वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव, और जो हमारे पास λ1 है वो नेगेटिव है, और λ2 हमने देखा कि वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। जो λ1 अगर हमारे पास नेगेटिव है, तो इट्स मीन ये हमारे पास जो इसकी g1 कंस्ट्रेन है वो क्या नहीं है, एक्टिव नहीं है। इसी तरह हमारे पास λ2 पॉजिटिव है, इट्स मीन जो इसके g2 कंस्ट्रेन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक्टिव कंस्ट्रेन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि हमें, ये देखें थ्योरी में यही लिखा है, हेयर λ1 इज नेगेटिव, λ1 हमारे पास नेगेटिव है विच शो g1 इज़ नॉट। तो जो हमारे पास λ1 नेगेटिव है, तो हम g1 के बारे में कुछ शो नहीं कर सकते, क्योंकि g1 इज़ नॉट एक्टिव पॉइंट, λ2 इज़ अ पॉजिटिव, सो g इज़ अ एक्टिव पॉइंट। यही हमें बोला गया कि λ1 हमारे पास एक्टिव पॉइंट नहीं है, तो λ2 हमारे पास एक्टिव है क्योंकि वो पॉजिटिव है, λ1 नेगेटिव ना होने की वजह से एक्टिव नहीं है। और उसके बाद हमें बोला गया है फॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन बोथ कंस्ट्रेन आर एक्टिव। अगर हम ऑप्टिमल सोल्यूशन वाइज बात करें, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास कंस्ट्रेंट दोनों की दोनों एक्टिव है। हिज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ नॉट ऑप्टिमल, क्योंकि अगर हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की रिस्पेक्ट से बात करें, तो वो हमारे पास कंस्ट्रेंट एक्टिव है, लेकिन अगर सोल्यूशन वाइज बात करें तो वो हमारे पास ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल क्यों नहीं है, क्योंकि g1 g2 हमारे पास सेम साइन के साथ नहीं है। अगर हमारे पास सेम मीन पॉजिटिव साइन के साथ होते, तो हमने कह देना था कि हमारे पास जो सोल्यूशन आया है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन आया है। तो यहाँ ये थी हमारी आज की वीडियो। यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू डायग्राम हमें बताया गया, हमने क्या किया है, एक हमने स्क्वायर रेक्टेंगुलर नुमा हमने एक चीज़ बनाई है, एक हमने क्या बना लिया है, शेप बनाई है, और g1 और g2 का नाम दिया है। ये हमारे पास क्या है, कंटोर है, और यहाँ से हमने बताया गया है कि ये हमारे पास यहाँ से g1 और g2 है, जो हमने कहा कि g1 हमारे पास क्या है, एक्टिव नहीं है एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे हमारे पास एक्टिव नहीं है। इसी तरह अगर हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की बात करें, जो इसके सेंटर में आ रहा है, इन ऑप्टिमल सोल्यूशन बोथ कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या है, एक्टिव है। जो यही यहाँ पे बात लिखी थी वही इसके अंदर बात लिखी हुई है। उसके बाद हम पास सेम ऐसे ही ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।